हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कैंसर कर का रीडिंग राशि के लिए अप्रैल 2020 के लिए कि कैंसर के लोगों के लिए कर का राशि वाले लोगों के लिए क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में अप्रैल 2020 में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इस वक्त ऐसा टाइम है, हम सब लोग घर पे हैं और प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनकी भी ये कैंसर राशि है, तो उनको भी हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि हम सबको इस वक्त ज़रूरत है एक दूसरे के साथ हेल्प करने की, एक दूसरे को होप देने की, एक दूसरे को रिलैक्स करने की। ठीक है, तो देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग में क्या है, नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में, चेंज में, आप चाहे सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके साथ रेजोनेट करे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके लिए क्या होने वाला है टैरोट से। किंग ऑफ कप्स, हो सकता है आप किसी और वाटर साइन से डील कर रहे हो, स्पेशली पाइसिस है यहाँ पे, हैंगमैन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कोई और वाटर साइन भी हो सकता है, स्पेशली लियो साइन भी हो सकता है, फायर, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, एयर साइन भी हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लियो और पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, या स्कॉर्पियो भी। ओके, कैंसर, तो मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपको लव प्रपोज करे, ऑफर करे। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स और द सन, मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप लड़की हैं या औरत हैं इस वीडियो को देख रही हैं तो आपको बहुत खुशी मिलेगी अगर आपका पार्टनर आपसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, बताएगा। आपके बच्चों का बाप भी हो सकता है ये, जो आपकी लाइफ में वापस आ जाए शायद। अगर पहले हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कोई झगड़ा चल रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, टू ऑफ सोर्ड्स। और अगर आपका शादी नहीं हुआ है, बच्चे नहीं हैं, तो आप सिंगल हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किसी के साथ लव करते हैं, तो आपका पार्टनर आपको डेफिनेटली टू ऑफ सोर्ड्स हो सकता है इस वक्त कंफ्यूज हो, समझ ना आ रहा हो आपसे बात करें या ना करें, और आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा भी सही किसी के साथ। द हैंगमैन, हो सकता है आपको अपने पार्टनर का वेट है। ठीक है, अगर आप लव में हैं, रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप रिकनसाइल करना चाहते हैं, चाहे आप कमिटमेंट चाहते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप डेट करना चाहते हैं इस पार्टनर को, तो आपको वेट है कि पार्टनर आपका खुद आपको एक्सप्रेस करे। लेकिन हो सकता है आपका पार्टनर इस वक्त कंफ्यूज है, हो सकता है वो अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस होंगे और आपको शायद उनका इंतज़ार है कि वो आपके पास आएँ या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। मुझे कुछ लोगों के लिए द सन का मतलब है आपको एक गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी नेक्स्ट मंथ, खुशी मिलेगी बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, या घर में कोई आपको कोई कुछ, अगर आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा हो रहा है आपके भाई के घर, बहन के घर, इस कंडीशन में, इन हालात में भी, तो एक डेफिनेटली गुड न्यूज़ तो ज़रूर आपके घर में आने वाली है, खुशी होने वाली है। द हैंगमैन का मतलब ये है कि कुछ लोग अपने ऊपर फोकस करें। आप शायद घर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, और आप घर में कोई अपनी स्किल्स या क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अगर आप सिंगल हैं तो शायद कुछ लोग ज़्यादातर इस वक्त क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं घर में, या घर के कामों में बिजी हैं, घर को रेनोवेट कराने में, कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं जो आप घर में एक्टिविटी कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का मुझे ये भी मतलब, क्योंकि आप खुद एक वाटर साइन है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, किंग ऑफ कप्स का यही मतलब है कि आप चाहते हैं कि कोई लवर आपकी लाइफ में हो, या शायद आप किसी का वेट कर रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, किस तरह होगा। कुछ लोगों को ये टेंशन भी होगी कि आपको शायद वेट है कि कब ये हालात ख़त्म होंगे, कब ये वायरस ख़त्म होगा, और आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी कि थैंक गॉड कि अब हम बाहर जा सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जॉब के लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ लोगों को डेफिनेटली ये टेंशन होगी। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए घर बैठे। द सन, उन लोगों के लिए जिनको टेंशन हो रही होगी कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से, टेंशन मत लीजिए, टेंशन से कुछ नहीं होगा, ना खुद टेंशन लीजिए ना किसी को दीजिए। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होंगे, किंग ऑफ कप्स, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन बात करें या ऑनलाइन किसी के साथ वर्क स्टार्ट करें, ये भी हो सकता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ये रोमांस एंजल का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए अगर आपको अपने पार्टनर का वेट है, चाहे लवर का वेट है, तो आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, हो सकता है उनके फैमिली इश्यूज़ हों, उनके पैसों का इश्यूज़ हो, उनको आपसे बात करने में इशू हो रहा है, तो प्लीज़, द हैंगमैन का मतलब है वेट कीजिए। और अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली लेट गो ऑफ देम, क्योंकि हो सकता है कि वो शायद अभी उनके हालात ठीक नहीं हैं जो शायद आप चाहते हैं, कि शायद अभी वो राज़ी नहीं हैं, या शायद वो आपको डेट नहीं कर सकते, या शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो ये भी हो सकता है, शायद आपको प्रपोज नहीं कर रहे, लेकिन आपको गुड न्यूज़ तो मिलेगी ही जो मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने आप को खुश कीजिए, द सन का मतलब ये है।
और अगर आप सिंगल हैं तो घर में कोई हॉबी ढूंढिए अपने आप को बिजी रखने की, नॉट द राइट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ मुझे लगी, जो चीज़ आप वेट कर रहे हैं या आपका किसी के साथ झगड़ा है अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, और आप चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो या आपका पार्टनर आपको डेट करे, लव करे, एक्सप्रेस करे, और आप कंफ्यूज हैं पता नहीं आपका पार्टनर आपसे लव भी करता है या नहीं, तो मुझे लगता है कि अब वो आपको कह रहे हैं इस वक्त आपके लिए मैसेज ये है कि अभी ये टाइम नहीं है चीज़ों को सोचने का, क्योंकि हो सकता है आपकी तरफ से हालात ठीक हों, उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से हालात ठीक ना हो। ठीक है, क्योंकि नॉट द राइट टाइम का मतलब है अभी वो वक्त नहीं है, जो चीज़ आप चाहते हैं अभी उसका वक्त नहीं है। चाहे जो चीज़ भी आप मांग रहे हैं गॉड से, या जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं लव के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, या किसी के अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा है, बच्चा भी इन्वॉल्व है, फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ को जाने दीजिए, अभी आपके हाथ में नहीं है, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, और वेट कीजिए उस चीज़ का ख़त्म होने का, इस झगड़े का, उनके हालात को ठीक होने का। एक और मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। What do you need to release waxing moon? Definitely मुझे लगता है आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि मैसेज यहाँ पे भी बहुत ही क्लियरली है, आप खुद पढ़ लीजिए। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, फिर ये मैसेज भी यही है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको ये चीज़ रिलीज़ करनी पड़ेगी, जो भी टेंशन है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कन्फ्यूजन है, या इस पार्टनर का वेट, जो आपको वेट है, द हैंगमैन। डोंट वेट मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपनी लाइफ में बिजी रहिए, ठीक है। और जो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है उसको रिलीज़ कर दीजिए, वो उसी टाइम पे आएगी जो परफेक्ट टाइमिंग है, जो गॉड की टाइमिंग है। शायद आपको वेट है कब से, और आप कह रहे हैं मैं थक गया वेट कर करके, इंतज़ार कर करके, या थक गई हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रही आगे क्या होगा। आपको नहीं पता आगे क्या होगा, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, बट आपके लिए अभी का मैसेज यही है कि इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, वेट मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, जो गॉड टाइमिंग होगी। आपको ज़रूर गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको ज़रूर खुशी मिलेगी, लेकिन इस वक्त शायद आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। शायद यही आपको एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।